पाप से छूटने का उपाय। स्वामी श्री राम सुखदास जी के उपदेशों से संकलित। श्री स्वामी जी इसमें कह रहे हैं, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले हमारे समझ में ये बात नहीं आई थी कि पाप में मनुष्य का इतना मन कैसे लग जाता है, क्या बात है आखिर। परंतु आजकल देखते हैं तो कई जगह ये बात सुनने में आती है कि बिना पाप अन्याय किए, झूठ कपट किए हम जी नहीं सकते। जीवन का आधार पाप को मान लिया। ऐसे जो पापों में रचे पचे हैं, उनसे कहा जाए कि तुम नाम जप करो तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि वो ले नहीं सकता है, लेकिन उसका मन ही नहीं होगा लेने का, क्योंकि पाप अधिक होने के कारण ऐसी दशा हो जाती है। इस विषय में मेरे मन में एक बात आती है कि अगर कोई निश्चित और पक्का निश्चय करके नाम जप में लग जाए तो पाप ठहरेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। उसमें से पाप दूर हो जाएगा। भगवान के नाम का आश्रय लेकर यह निश्चय करे कि उसका पाप नष्ट तो हो ही जाएगा। जो दृढ़ होकर भजन करता है, तो हम भी दृढ़ व्रत होकर भजन करेंगे। उद्देश्य की दृढ़ता से ही हम भजन में ही लग जाएंगे, तो फिर पाप ठहरेगा ही नहीं, अशुद्धि टिकेगी नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर अमावस्या की बड़ी काली रात भी ठहर नहीं सकती है, ऐसे ही रात दिन राम नाम में लग जाने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। एक संत थे, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज, आप कहते हैं कि पाप मत करो, पाप तो हमसे छूटता नहीं, परंतु हमारे से पाप छूट जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। पाप छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। संत ने कहा, तुम रात दिन राम राम जप में ही लग जाओ। तो पाप पयोनिधि जन मन मीना, ऐसे पापी लोगों को भी यह उपाय संत ने बताया है। हमने तो परंपरा से सुना है, उनसे इतना ही कहा गया कि तुम राम राम करो। मैंने सोचा कि देखो संतों की कितनी गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि राम राम में लग जाओ। राम राम में लगने से क्या होगा कि राम नाम भीतर में बैठ जाएगा, अभी तो बाहर से होता है। ऐसे जब राम नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जाने पर वह सब काम कर लेगा। अशुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, भगवान की भक्ति जो आनी चाहिए, ये सब आ जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात लिखी, नाम जिह जप जागहि जोगी। और कुछ नहीं तो जीव से ही हो, भगवान के नाम का जप करें और भीतर ही भीतर ध्यान होता रहे, उसका तो फिर कहना ही क्या है। जीव मात्र से नाम जपने से योगी जाग जाता है। जो नाम का जप करते हैं जीव मात्र से ही, वे भी ब्रह्मा जी के प्रपंच से वियुक्त होकर विरक्त संत हो जाते हैं। जीव मात्र से जप करना है भी बड़ा सुगम। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम नाम जपते हो तो मन लगता है और नहीं भी लगता है। अगर मन नहीं लगता है तो कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं है। ऐसा कहने वाले भाई लोग बड़े ही भोले हैं, वे भूल में हैं, इस बात को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नाम जप करके देखा ही नहीं। पहले मन लगेगा, पीछे जप करेंगे, ऐसा कभी हुआ है भला? और होगा कभी? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी संभावना है? पहले मन लग जाए और पीछे राम राम करेंगे, ऐसा नहीं होता। जपते जपते ही नाम महाराज की कृपा से मन लग जाता है। इसीलिए नाम महाराज की शरण लेनी चाहिए। जीव से ही राम 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 शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। परवाह मत करो, यह बात को गांठ मार के रख लो। और परवाह मत करो इसका अर्थ ये नहीं है कि मन मत लगाओ, इसका अर्थ ये है कि हमारा मन नहीं लगा, इससे घबराओ मत कि हमारा जप नहीं हुआ। यह बात नहीं है, जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ बस। भजन होगा नहीं, यह कहाँ लिखा है? ऐसा ऐसा लिखा है कि सुमिरन ना ही, ऐसा लिखा हुआ है। सुमिरन नहीं होगा ये बात ठीक है, क्योंकि मनवा तो चहुँ दिस फिरे। मन संसार में घूमता है तो सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन मन से होता है।
परंतु यह तो जप ना ही कहाँ लिखा है, जप तो हो ही गया। तो जब जीव से जप हो ही गया, जीव मात्र से भी अगर हो गया तो नाम जप तो हो ही गया। हमें एक संत मिले थे, वे कहते थे कि परमात्मा के साथ आप किसी तरह से ही अपना संबंध जोड़ लो, ज्ञान पूर्वक जोड़ लो और मन बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, तब तो कहना ही क्या है। और नहीं तो जीव से ही जोड़ लो, केवल राम नाम का उच्चारण करके भी संबंध जोड़ लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अनिच्छया ही संस्पृष्टो दहदेव ही पावक। आग बिना मन के छू जाएंगे तो भी वह जलाएगी ही जलाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम भी किसी तरह से लिया जाए तो वह जलाएगा ही जलाएगा। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना चाहिए कि हम कुभाव से ही नाम लेंगे और मन लगावेंगे ही नहीं। बेगारात खाते हैं ऐसे ही नाम ले, ऐसा नहीं है। मन लगाने का उद्योग करो, सावधानी रखो, मन को भगवान में लगाओ, भगवान का चिंतन करो, पर ना हो सके तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मन नहीं लग सका तो मत मानो कि हमारा नाम जब निरर्थक चला गया। कभी मन लगे तो परवाह मत करो, क्योंकि आपकी नियत जब मन लगाने की है तो मन लग जाएगा। एक तो हम मन को लगाते ही नहीं और एक मन लगता नहीं, इन दोनों अवस्थाओं में बड़ा अंतर है। ऐसे दिखने में तो दोनों की एक सी अवस्था ही दिखती है, कारण कि दोनों अवस्थाओं में ही मन तो नहीं लगा। दोनों की यह अवस्था बराबर बनी रहती है, परंतु बराबर होने पर भी बड़ा भारी अंतर है। जो लगाता नहीं उसका तो उद्योग भी नहीं है, उसके मन लगाने का विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मन को भगवान में लगाना चाहता है पर लगाता नहीं। भगवान सबके हृदय की बात देखते हैं। रहत इन प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरति सै बार ये की। मानस बाल कांड का दोहा है। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि यह मन लगाना चाहता है पर मन नहीं लगा, तो महाराज उसका बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान पर उसका बड़ा असर पड़ेगा। वे सबकी नियत देखते हैं। अपने तो मन लगाने का प्रयत्न करो, पर न लगे तो उसमें घबराओ मत और नाम लिए जाओ।